हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और हम लोग लगातार क्लास जैसा कि बेल्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं और ये भी क्लास आपका प्रीवियस ईयर सेट है। तो ये आपका आज का क्लास जो हो जाएगा आपका 4 होगा क्लास। हम लोग इसमें से 30 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग क्लास को देखते हैं, थोड़ा सा कंजूसी यह करते हैं आप लोग कि शेयर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? शेयर नहीं करते हैं। शेयर आप लोग करने में कंजूसी करते हैं और लाइक तो करते ही नहीं हैं। तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहु एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एमएस वर्ड में अल्ट कंट्रोल सी यह कुंजी संयोजन किसको ओपन करता है? अल्ट कंट्रोल एस जो है टैगल स्प्लिट स्क्रीन को ओपन करता है। किसको करता है? एमएस वर्ड में अल्ट कंट्रोल एस हम लोग दबाते हैं तो टैगल स्प्लिट स्क्रीन को ओपन करता है। चलिए एमएस वर्ड में हम लोग अल्ट कंट्रोल एस अपने बटन से क्लिक करते हैं। अल्ट कंट्रोल के साथ एस, देखिए इस दो भाग में इसको बांट दिया। अब कह रहा है कि आप जहां इसको रखिएगा वहां ये कट जाएगा। देखिए इस तरह से हो गया ना, दो भाग में बांट गया। ऐसा फिलहाल हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, अल्ट कंट्रोल एस। चलिए अल्ट कंट्रोल एस करेंगे तो हट भी जाएगा, घबराने की बात नहीं, आ जाएगा। तब नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि इन एमएस वर्ड यानी एमएस वर्ड में द की कॉम्बिनेशन यानी कि अल्ट कंट्रोल के बटन को यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रीव्यू और मेल मर्ज। मेल में यानी मर्ज यानी मेल भेजने के पहले हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा मेल जा रहा है। यानी अल्ट शिफ्ट के दबाएंगे तो प्रीव्यू और मेल मर्ज देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि यदि आप एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन इनेबल्ड या डिजेबल्ड मौजूद होते हैं? यदि आप एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन यानी इनेबल्ड या डिजेबल्ड मौजूद होते हैं? तो स्ट्रक्चर विंडो जो है मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर विंडो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है यूएसबी 4.0 या हाई स्पीड वाला यूएसबी की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, यानी कितना? 40 जीबीपीएस। 40 जीबीपीएस जो है यूएसबी 4.0 हाई स्पीड वाला यूएसबी जो है 40 जीबी पर सेकेंड उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव किसके माध्यम से किया जाता है? तो विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव है कंट्रोल पैनल से किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोल पैनल कहाँ है ना। कंट्रोल पैनल दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको मिनिमाइज करता हूँ। देखिए कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कंट्रोल हम लोग इसमें लिखे CONT, आ गया ना कंट्रोल पैनल। देखिए यहाँ एक कंट्रोल पैनल आपको शो हो रहा होगा। अब इसी के माध्यम से हम लोग पूरे सेटिंग को हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आपके सामने, एमएस पावर पॉइंट में करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल डी। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसे याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस डी। यानी एमएस पावर पॉइंट में करंट जो स्लाइड है, देखिए अब हम लोग एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट को हम लोग ओपन किए, खुल गया, ठीक है। अब इस स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ डी, रुक जाइए क्या था यहाँ पर, हम लोग थोड़ा सा पूरे कंट्रोल के साथ डी। एमएस पावर पॉइंट को करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करते हैं? डी बटन का प्रयास करते हैं। कंट्रोल के साथ डी, थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गया था भाई, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल देखिए कंट्रोल डी से डुप्लीकेट स्लाइड हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीटी2 जो है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डीबीटी2 जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में बुलेटेड लिस्ट नीचे आता है। बुलेटेड लिस्ट किसको कहते हैं? बुलेटेड होम पैराग्राफ
MS वर्ड में 2016 में बुलेटेड लिस्ट जो है जैसे हम यहाँ पर लिखें कि ही सॉरी जैसे ही इज, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा उसके बाद नीचे करें तो बुलेटेड आता है, इसे छोटा छोटा करके बुलेट के रूप में ऐसा लिखा जाएगा वर्ड। होम और पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ तो ठीक रहेगा। कह रहा है कि MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहाँ पाते हैं? बॉटम राइट में जूम कंट्रोलर पाया जाता है, बॉटम राइट में जूम कंट्रोलर पाया जाता है। देखिए MS वर्ड में जूम कंट्रोलर को कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो बॉटम राइट में जूम, जूम मतलब बड़ा करना है, यहाँ पर देखिए बॉटम में है जूम करने के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो किसी यूजर के हटाई गई, डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स को रखता है। कह रहा है कि कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है, थ्रैश या रिसाइकल बिन है जो किसी यूजर को हटाई गई यानी डिलीट की गई फाइल को या फोल्डर को रिसाइकल बिन रखता है। देखिए रिसाइकल बिन कहाँ है, मैं आपको रिसाइकल बिन को दिखाता हूँ। रिसाइकल बिन आपका जो है इस जगह पर, देखिए यहाँ पर जो है रिसाइकल बिन है, इसमें डिलीट किए हुए फाइल को रखता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए किसको दबाया जाता है? तो यहाँ पर आपको F7 आप बटन दबाइएगा, जिसमें आप लोग वर्तमान में व्याकरण चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं MS वर्ड में। ठीक है, अब चलिए MS वर्ड यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं, इसमें आप लोग कुछ लिखते हैं, लिख लिया उसके बाद हम लोग F7 बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, F7 से देखिए स्पेलिंग चेक। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम अगर कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पर अंडो, ये तो हुआ नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख दिए और उसके बाद चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज हो गया ना, तो फिलहाल हमको ये कुछ करना नहीं है, जिस तरह से रहने देना है और क्लास को देखना। नेक्स्ट सवाल है कि एक्सेल में A1 और A2 क्रमशः नंबर 4 और 6 है, निम्नलिखित फॉर्मूले का क्या परिणाम होगा? एवरेज रहेगा A1 और A2 तो 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा। A1 और A2 को क्रमशः नंबर 4 और 6 है तो निम्नलिखित फॉर्मूले का क्या होगा? एवरेज 5 होगा। अब देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ना, अब दो गो है A1 A2, इसमें एगो 4 है, एक में 6 है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा पड़ेगा ना जी, तो 5 आएगा ना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि रिसाइजिंग रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल 2016 कैन बी डन थ्राउट, यानी MS एक्सेल में रिसाइज हम लोग रो और कॉलम को करते हैं, इसमें होम मेन्यू में हम लोग करते हैं। चलिए MS एक्सेल में हम लोग देखते हैं, होम मेन्यू में रिसाइज हम लोग कर सकते हैं रो और कॉलम को। कहाँ से? इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट, यहाँ से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि मेल मर्ज में कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स जो है आवश्यक होते हैं। मेल मर्ज हम लोग करने के लिए मेन डॉक्यूमेंट में, देखिए मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? डाटा सोर्स आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है? इसमें देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और 3D प्रिंटर, ये अलग आ जाता है। 3D प्रिंटर जो है इस विकल्प में सभी से अलग है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है, डिग्री में इसकी स्वीकृति की सीमा क्या है? कह रहा है कि MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल यानी ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है, डिग्री में इसकी स्वीकृत सीमा क्या है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका -90 से 90। क्या हो जाएगा? -90 से 90। नेक्स्ट सवाल है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट प्रकार है? क्या है? स्कैटर। क्या है? स्कैटर है। क्या है? स्कैटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि MS वर्ड में कुंजी संयोजन Alt Shift E
का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में कुंजी संयोजन अल्ट शिफ्ट ई जो है मेल मर्ज डेटा सोर्स को संपादन यानी एडिट करने के लिए किया जाता है। और यानी मेल मर्ज जो हम लोग करते हैं ना, तो मेल मर्ज को एडिट करने के लिए अल्ट और शिफ्ट और ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, एमएस एक्सेल में एमओडी फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है? फंक्शन की दी गई दो संख्याओं के विभाजन के बाद यानी शेष, एमओडी का यही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी एमएस एक्सेल में एमओडी फंक्शन का प्रतिफल क्या होता है? फंक्शन की दी गई दो संख्याओं के विभाजन के बाद शेष होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है? तो एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता? ऑडियो नहीं होता। एमएस एक्सेल में जब स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे जाएंगे इसमें ऑडियो नहीं होता। चलिए एमएस एक्सेल में हम लोग स्मार्ट आर्ट को खोजते हैं, तो स्मार्ट आर्ट मिलेगा कहाँ? तो इंसर्ट में मिलेगा। स्मार्ट आर्ट के नीचे है जी, देखिए तो ऑडियो नहीं है। क्या है? लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिराची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामीड। पैरामीड की संख्या कितना रहता है? 4, मैट्रिक्स की 3। ये सब आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि इस एड्रेस क्लास का पता लगाएं। क्या इसका होता था? क्लास डी। इसे आप लोग याद रखिए, हमें भी इसका याद नहीं है पूरी तरह से, क्लास डी होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्मेट में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाए। थंबनेल के फॉर्म में हम लोग देखिए, थंबनेल जो है इसके फॉर्म में हम लोग एमएस पावर पॉइंट पर स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग Ctrl+D बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि सेल में समान फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल को सिलेक्ट करना चाहिए और एक समान तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए, जैसा कि आप इसे पहले सेल के लिए करेंगे और फिर सभी सेल के लिए समान फार्मूला हासिल करने के लिए Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। यानी सभी फार्मूला फिर समान हो जाए, Ctrl+Enter प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड कह रहा है कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड के चेंज के बीच इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को चुनिए। स्लाइड ट्रांजिशन फीचर क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल में किसी पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग किसके बराबर बनाई जा सकती है? यहाँ पर बनाई जा सकती है आपको क्या? 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल में शिफ्ट स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए। एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस स्पेस हम लोग दबाएंगे। एमएस एक्सेल में यहाँ पर है शिफ्ट प्लस स्पेस, पूरा सिलेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M बटन को दबाएंगे। नई स्लाइड बनाना है एमएस पावर पॉइंट में, तो Ctrl+ हम लोग M बटन का प्रयोग करेंगे। Ctrl+M बटन का देखिए आ गया ना 5वां नंबर, तो ध्यान जमाए रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल है कि फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प जो है किस विंडो में उपलब्ध होते हैं? तो फाइल एडिट व्यू जो है ये आपको मेनू बार में उपलब्ध होते हैं। कहाँ में होते हैं? मेनू बार में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि पहला वेब ब्राउजर कहाँ विकसित यानी डेवलप किया गया? तो सन स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ में किया गया? सन स्विट्जरलैंड में किया गया। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक कर दीजिए जरूर दोस्तों, हमें अच्छा लगेगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको बेल्ट्रॉन की जॉब पाने के लिए। सिर्फ रिटन एग्जाम है, 60 में आपको 50% जो है आपको मार्क्स चाहिए और बाकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश रहेगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये कुछ एमएस एक्सेल वर्जन कुछ समान टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अमान्य है? टेक्स्ट बॉटम।
टेक्स्ट बॉटम जो है अमान्य है, कारण कि एमएस एक्सेल वर्जन कुछ समान टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अमान्य है? टेक्स्ट बॉटम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। और कम से कम जो है हमें लाइक करें और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर जो है ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक। हंसिए, मुस्कुराइए, है ना। चलिए।